स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा एक्शन सामने आया है। अल्पसंख्यक समुदाय को चेतावनी देते हुए उन्हें कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए सभ्य परिवार नियोजन नीति अपनाए अल्पसंख्यक समुदाय। तो असम के मुख्यमंत्री पद पर बैठते ही हिमंता बिस्वा शर्मा ने रोहिंग्या अवैध तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठिए जो असम में आकर बस गए हैं, फिर चाहे ड्रग तस्कर हो, उन पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। और उसके बाद असम सरकार का अगला बड़ा कदम जनसंख्या नियंत्रण पर होगा, इसके संकेत भी हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से दे दिए गए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अल्पसंख्यक समुदाय से जनसंख्या नियंत्रण के लिए सभ्य परिवार नियोजन नीति अपनाने का अनुरोध किया है। तो मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी सरकार के 1 महीने पूरे होने के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें असम के मुद्दों को लेकर जिक्र किया गया। लेकिन वहीं गरीबी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि असम सरकार सभी गरीब लोगों की संरक्षक है, लेकिन गरीबी का मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या है, जिसे नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि के मुद्दे से निपटने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के समर्थन की जरूरत है, जो गरीबी, अशिक्षा और उचित परिवार नियोजन की कमी का मूल कारण है। तो असम में जनसंख्या नियंत्रण पर बात करते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से यह साफ तौर पर कहा गया कि असम की सरकार अब अल्पसंख्यक समुदाय की जो महिला हैं उन्हें शिक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएगी। उन्हें शिक्षित किया जाएगा ताकि इस पूरी समस्या से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। तो साफ तौर पर जो एक्शन है वो लगातार हिमंता बिस्वा शर्मा के असम में नजर आ रहे हैं। किस तरीके से जो रोहिंग्या और घुसपैठिए वहां आकर बसे हुए हैं और अवैध रूप से भूमि पर कब्जा कर रखा है, उस पर भी लगातार बुलडोजर चलाने का काम हिमंता बिस्वा शर्मा कर रहे हैं। उसे अवैध जो तरीके से कब्जाई गई भूमि है उससे अब कब्जा हटवाने की कोशिशें उनकी जारी हैं। और वहीं साफ तौर पर संदेश यह भी दे दिया गया है कि दरअसल जिस तरीके से वादा एनआरसी को लेकर किया गया था, उस वादे पर राज्य सरकार काम करेगी, एनआरसी और सीए को लागू किया जाएगा, ये साफ तौर पर स्पष्ट संदेश दे दिया गया है। लेकिन फिलहाल जनसंख्या जो बढ़ रही है उससे निपटना कहीं ना कहीं राज्य सरकारों के लिए एक बेहद बड़ी चुनौती है। और उस पर साफ तौर पर स्पष्ट संदेश अब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से अल्पसंख्यक समुदाय को दे दिया गया है कि सभ्य परिवार नियोजन नीति अपनाए और इसी नीति के चलते हम जनसंख्या पर नियंत्रण पा सकते हैं और इसके चलते गरीबी से भी मुक्त हो सकते हैं। असम में खासतौर पर अगर बात की जाए तो आपको बता दें ये पहला ऐसा मौका नहीं है जब हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से ये बड़ा जो एक्शन है ये लेने की तैयारी की गई है। इससे पहले सोनोवाल वहां के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त हिमंता बिस्वा शर्मा असम के शिक्षा मंत्री थे और बतौर शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने तमाम जो मदरसे थे उन्हें सरकारी स्कूल में तब्दील करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद राजनीतिक बवाल भी काफी हुआ था। लेकिन इस पर जवाब देते हुए असम के मुख्यमंत्री ने यह साफ तौर पर कहा था कि हमने मदरसों को बंद कर दिया है क्योंकि धार्मिक शिक्षा देना हमारा काम नहीं है। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य का ध्यान रखा जाएगा, इन मदरसों से अतिरिक्त धार्मिक विषयों के साथ साथ अरबी को हटाकर सामान्य स्कूलों में इन्हें तब्दील किया जाएगा। और वहीं कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी इसको लेकर तमाम विरोध प्रदर्शन करेगी क्योंकि उनके उद्देश्य की पूर्ति इस पूरे एक्शन से नहीं होगी। साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी की सरकार पर निशाना साधा गया था और कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही इस तरीके से मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जाए, इसकी कोशिशें की गई। उन्होंने कहा कि सरकारी जो खर्च था वो धार्मिक पढ़ाई पर खर्च किया गया। कांग्रेस पार्टी के द्वारा संस्कृत स्टॉल्स भी बंद कर दिए गए। इतना ही नहीं, हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह साफ तौर पर उस वक्त कहा था कि सरकारी पैसों पर
सिर्फ कुरान को नहीं पढ़ाया जा सकता है, अगर ऐसा होता है तो बाइबल और गीता को भी पढ़ाया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और जो सरकार कांग्रेस पार्टी की असम में थी इससे पहले, उस पर तमाम तरीके से निशाना उनकी तरफ से साधा किया। किस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर वोट बैंक हासिल करने के तमाम ये पैतरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनाए गए, और जाहिर तौर पर यही वजह है कि जिस बड़े पैमाने पर रोहिंग्या और घुसपैठिए इस वक्त असम में हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की ही बदौलत वो इस वक्त इस तरीके से असम में बसे हुए हैं। वहां लगातार मंदिर से लेकर तमाम जो भूमि है वो कब्जा रखी है, और जिस पर अब हेमंता बिस्व शर्मा लगातार एक्शन लेते नजर आ रही हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, 1 महीना उनके कार्यकाल को पूरा हुआ है बतौर मुख्यमंत्री, उन्होंने साफ तौर पर अपना एजेंडा क्या है सरकार का ये साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि असम में हेमंता बिस्व शर्मा की सरकार मंदिर, सतारा और वन भूमि पर अतिक्रमण नहीं होने देगी। एनआरसी के मुद्दे पर उनकी सरकार विधानसभा चुनाव के समय किए गए वादे को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि इस पूरे मुद्दे पर जिस तरीके से अतिक्रमण हटाने की तमाम कोशिशें सरकार की जारी हैं, इस पर अल्पसंख्यक समुदाय का समर्थन भी उन्हें मिला है। उन्होंने साफ तौर पर सरकार को यह आश्वासन दिया है कि इन जमीनों पर अतिक्रमण वो भी नहीं चाहते हैं, और तमाम जो एजेंडा है सरकार का वो रखा गया है किस तरीके से हेमंता बिस्व शर्मा की सरकार आगे आने वाले सालों में काम करेगी। एनआरसी, सीए और किस तरीके से घुसपैठिया और रोहिंग्या जो असम में बसे हुए हैं उन पर एक्शन लेने की तैयारी अब असम सरकार कर चुकी है। तो आपको बता दें, हेमंता बिस्व शर्मा जो कि कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था, बीजेपी में वो शामिल हो गए थे और सोनोवाल की सरकार में उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया। लेकिन उसके बाद अब 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की और हेमंता बिस्व शर्मा को असम की गद्दी सौंपी गई, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, जिसके बाद से उनके ताबड़तोड़ एक्शन लगातार असम में जारी है। न सिर्फ रोहिंग्या अवैध तरीके से जो घुसपैठिए असम में रह रहे हैं उन पर एक्शन लिया जा रहा है, बल्कि आपको बता दें ड्रग तस्करी पर भी हेमंता बिस्व शर्मा की सरकार ने एक्शन लिया है। पुलिस ने छापेमारी की है जिसमें 450 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया है, और आपको बता दें खुद मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा के आदेश पर यह कार्रवाई ड्रग तस्करों पर की गई है, और पुलिस ने अभी तक 264 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से 441 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये ड्रग तस्कर हैं जिन पर बड़ी कार्रवाई असम में की जा रही है। तो किसी भी तरीके से कांग्रेस पार्टी की सरकार में जिस तरीके से तमाम चीजों को बढ़ावा दिया गया सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए, कहीं ना कहीं उन पर अब एक्शन हेमंता बिस्व शर्मा की ओर से लिया जा रहा है। उनकी सरकार का एजेंडा साफ है कि इस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी या तमाम विपक्षी पार्टियां नहीं कर सकती हैं। अब उन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार हेमंता बिस्व शर्मा की सरकार एक्शन ले रही है। योगी पार्ट 2 भी असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा को लोग करार दे रहे हैं, जिस तरीके से उनके एक्शन रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिए, ड्रग तस्कर और तमाम जो जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रही है उसके नियंत्रण को लेकर जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिस प्रभावी ढंग से वो लगातार कदम उठा रही हैं, तमाम मुद्दों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, अब कहीं ना कहीं तारीफ बटोर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ के बाद ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी तारीफ लगातार हो रही है, लोग लगातार तारीफ कर रहे हैं, जिस तरीके के कार्य उनके सामने आ रहे हैं। आपको बता दें हाल ही में असम की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले संदिग्ध बांग्लादेशी लोगों के खिलाफ भी हेमंता बिस्व शर्मा की सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। जिस तरीके से अवैध तरीके से भूमि पर कब्जा कर रखा था उसे हटाने का काम किया गया है, और खुद मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा ने दरांग जिले के केसी पझार जहां ये कार्रवाई की गई है, पुलिस के द्वारा अवैध भूमि पर उसका निरीक्षण किया गया और अवैध रूप से बसे लोगों ने कब्जा कर लिया था, उसको लेकर तमाम जो एक्शन है वो लगातार जारी है। मंदिर की भूमि को अतिक्रमण मुक्त रखने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री की ओर से यह कहा गया कि असम की जमीन पहचान
संस्कृति, भाषा और विरासत को घुसपैठियों से बचाने के लिए तमाम कदम जो है वो असम सरकार उठाएगी। तो ये लगातार एक्शन है जो देखने को मिल रहे हैं और यही वजह है कि तमाम तरीके से तारीफ जो है वो असम के मुख्यमंत्री बटोर रहे हैं, फिर चाहे वो कोरोना महामारी को लेकर हो या तमाम घुसपैठे और रोहिंग्याओं पर एक्शन को लेकर हो। आपको बता दें, कोरोना महामारी के इस दौर में भी हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने लगातार वहां कोरोना महामारी की चुनौती से निपटने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिस तरीके से फुटबॉल स्टेडियम को गुवाहाटी में कोविड अस्पताल में तब्दील किया गया है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। इसके अलावा कोविड-19 से जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनको लेकर भी बड़ी घोषणा की गई है। उन्हें एफडी सर्टिफिकेट और लैपटॉप हिमंता बिस्वा शर्मा ने बतौर सीएम सौंपे हैं और यहां तक कि गाय को लेकर भी बड़ा फैसला पहले ही हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार कर चुकी है। गो हत्या और बीफ की बिक्री पर प्रतिबंध, इसका बड़ा ऐलान भी उनकी तरफ से किया जा चुका है। तो ये 1 महीने का अभी तक कार्यकाल है, लेकिन इसमें जिस तरीके से एक्शन लिए गए हैं वो साफ तौर पर स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में हिमंता बिस्वा शर्मा बतौर मुख्यमंत्री असम की पहचान कहीं ना कहीं असम जिस तरीके से घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की जगह बन चुका था उसे बदलने की अब तमाम कोशिशें उनकी तरफ से जारी है। और जिस तरीके से तमाम जनसंख्या वृद्धि हो या फिर गरीबी हो उसे किस तरीके से हटाया जाए, उन मुद्दों से किस तरीके से निपटा जाए, इसको लेकर भी उन्होंने साफ और स्पष्ट संदेश अल्पसंख्यक समुदाय को दिया है कि वो परिवार नियोजन नीति अपनाए, जिससे न सिर्फ जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सकेगा बल्कि असम से गरीबी को भी हटाया जा सकेगा। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।